देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ने जितना विकास कार्य किया है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री नेता का नहीं किया। तो गुंडागिरी की बात क्यों लगती है साहब? और ये केवल लोगों के विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है जी विकास से मुकाबला कर नहीं सकते जी अखिलेश यादव की योजनाओं से मुकाबला कर नहीं सकते जी और ये बीजेपी के पास झूठ बोलने के अलावा कोई मुद्दा नहीं जी है। जी जी इनके पास सिर्फ कानून व्यवस्था। हम लोग एमएलए हैं, विधानसभा में सारे रिकॉर्ड आते हैं। जी सबसे ज़्यादा अगर कानून व्यवस्था खराब है तो हिंदुस्तान में नंबर 1 पे दिल्ली, जी नंबर 2 पे मध्य प्रदेश। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब है और प्रांतों की अपेक्षा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश जी जी विशाल प्रदेश है। 5 अगर राज्य मिला दिए जाएं तो भी उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं हो सकते हैं। तो बड़ा प्रदेश होने के नाते यहाँ हो सकता है कि औरों के आंकड़े में यहाँ आंकड़ा ज़्यादा बैठ रहा हो, लेकिन आबादी और उत्तर प्रदेश के बड़ा होने को उस पर देखो तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अन्य प्रदेशों से बहुत बेहतर है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि नोटबंदी में सबसे ज़्यादा दुखी अखिलेश यादव है। देखिए, अमित ये तो झूठ बोलते हैं, इतने फ्रॉड हैं ये। अब माननीय प्रधानमंत्री आज तक लोकसभा में एक पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि बिना चर्चा के लोकसभा खत्म हो गई। जी जी पहली बार जी ऐसा कभी नहीं हुआ और हमें बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकसभा में बोलने नहीं दिया जी ये कितनी सर हम लोग एमएलए हैं, सारी चीज़ जानते हैं कि विधानसभा लोकसभा कैसे चलती है। लोकसभा की चलाने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है और प्रधानमंत्री संसदीय कार्य मंत्री की होती है। सांसद अजय यादव से पूछा तो वो बोले पूरी बात सुनो जी और तीनों प्रधानमंत्री के लोग हैं। प्रधानमंत्री भी बीजेपी के हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी उन्हीं की है, संसदीय कार्य मंत्री भी। फिर उन्हें कौन रोक रहा है जी कि हमें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता? इसका मतलब आज़ादी के बाद इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा जी जो ये कहे कि हमें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता। उन्हें कौन रोक लेगा? लेकिन उन्होंने इतना अपराध किया है कि हिंदुस्तान की जनता को कटोरा पकड़ा। किस चीज़ का अपराध साहब? नोटबंदी का। जी जी ये गरीब ये कहते हैं कि काले धन वाले, मतलब शर्म आना चाहिए उनको। जी हमेशा ये कहते, भाषण हमने सुने, टीवी पे देखा कि काले धन वाले ही परेशान हैं, ईमानदार लोग परेशान नहीं। जी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से, जो लाइन में लगे हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये काले धन वाले हैं? जी ये काले धन वाले उन्हें दिखाई दे रहा है? जी मेरा कहना इस पर यह है कि बीजेपी के लोग से ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई आदमी नहीं है। ये पूरी दुनिया में गणेश जी को 1 सेकंड में दूध पिला दिया, जी जी 1 साल पिला दिया था। ये क्या कर सकते हैं, इनका भगवान मालिक है। लेकिन जो लाइन में लगे हैं वो सब गरीब किसान कमजोर लोग हैं जी और काले धन वाले सारे लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और उन्होंने अपना काला धन हाइड कर लिया। हम चाहते हैं कि 8 नवंबर से पहले के जी 2 महीना पहले के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के खाते को चेक करा लिया। उनके जो साथ हैं बड़े बड़े लोग, उनके खातों की जांच करा ली जाए। बीजेपी के जितने नेता हैं उनके खातों की जांच करा ली जाए और अखिलेश यादव जी हम लोगों के खाते की जांच करा ली जाए। को दोषी निकलता है, किनके पास काला धन निकलता है? बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं जिस पर काला धन हो। और तुम प्रधानमंत्री और तुम्हारे पास तो इतनी एजेंसियां, तुम्हें तो सब पता होगा काला धन किसके पास है। अगर हमारे दल के नेताओं के पास काला धन है तो उजागर करें। सर, यूपी चुनाव में आप किससे टक्कर मानते हैं अपने? देखिए, माननीय अखिलेश यादव ने बहुत काम किया और विकास के मामले में नहीं, टक्कर की पूछ रहा हूँ मैं, किससे टक्कर मानते हैं? और समाजवादी पार्टी सबसे आगे। समाजवादी पार्टी की किसी से टक्कर नहीं है। दूसरे तीसरे नंबर पर जो दल लड़ना चाहे वो लड़े। जी जनता अखिलेश यादव जी के साथ है। विकास मुरादाबाद के लिए कितनी गाड़ी दी है सर अभी? आज 70 गाड़ी, एक रिकॉर्ड है 100। अब कानून व्यवस्था की वही तो कह रहा है, इतना काम कानून व्यवस्था के मामले इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया। आपके सांसद ने जो टुकड़े फेंके सुमित्रा महाजन के ऊपर, उसे आप किस प्रकार लेंगे? देखिए, हम लोग जनता ने चुने,
सर टुकड़े फेंकने की तुल्य है। पूरी बात सुनिए, हम लोग जनता ने सुनी और जनता के हक की बात करना हम लोगों का दायित्व है। जी जी। अगर किसी सांसद विधायक को सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा तो स्वाभाविक है गुस्सा आएगा कि हम अपनी जनता ने हमें चुना, हमारी जनता देख रही है, जनता क्या कहेगी, हमारा सांसद विधायक हमारी बात नहीं उठा रहा है। तो माननीय अच्छे यादव जी ने अपनी बात कहना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने जब नहीं बोल रही तो गुस्सा में टुकड़े फेंक दिए, उसमें क्या बुराई है? वो तो टुकड़े ही फेंके, क्या नहीं होता लोकसभा में जूते फेंके जाते हैं। सांसद ने अगर टुकड़ा फेंक दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप पक्ष में इसके? हम इसके पक्ष में। अगर किसी जनप्रति को, अगर जो मेन मंच है हमारा विधानसभा लोकसभा, उसमें हमें जनता के हित की बात नहीं कहने दी जाएगी तो इसके पक्ष में। अतीक अहमद के बारे में सर क्या कहेंगे? अतीक अहमद को शिवपाल जी ने टिकट दिया, अतीक अहमद ने थप्पड़ मारा है कैंपस में जाके, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए जांच का विषय है, हमने नहीं देखा। जांच क्या है सर? उसमें तो कागज डिक्लेरेशन कर दी है। नहीं सभी न्यूज चैनलों पे चला है सर। तो थप्पड़ मारते किसी नहीं, थप्पड़ मारना किसी ने नहीं देखा। अतीक अहमद किसी चैनल पे नहीं आया। नहीं, अतीक अहमद ने सर नहीं मारा, उनके साथ जो गुर्गे थे, जो माफिया डॉन थे, उन लोगों ने थप्पड़। एक मिनट, हमारे क्षेत्र की जनता है, हजारों लोग हमारे साथ हैं, कोई अगर थप्पड़ मार दे तो हमारा क्या दोष है? नहीं, मुखिया तो आप ही हैं सर, जवाब तो आपको देना है। जब लाखों लोगों में हमें नहीं मालूम किसने मारा, जब पता लगेगा मारा है तो हम कार्रवाई करा देंगे। आप अगर वहाँ पे होते तो आप दंड देते उस व्यक्ति को? हाँ, अगर मैं होता, मेरे सामने अगर किसी का कोई अपमान कर रहा है तो निश्चित अपमान करने वाले व्यक्ति को हम। आपने अपने क्षेत्र में सबसे अच्छी विकास क्या किया है? आप 5 विकासों को। नंबर 1 कोरारी का पुल, नंबर 2 पूरी विधानसभा में कोई गांव मजरा नहीं बचा जो विद्युतीकरण न होगा। नंबर 3 हमारे क्षेत्र जैसी सड़कें शायद उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा में। अब के आप विधायकी के चुनाव में उतरेंगे, क्या लेके उतरेंगे कि हम विकास के मामले, विकास का मुद्दा लेके हम लोग उतरेंगे। विकास कराया है सरसागंज विधानसभा, जितना विकास साहित्य उत्तर प्रदेश के किसी विधानसभा में। मेरे साथ थे विधायक हरिओम यादव जी, अब उनके पुत्र जो हैं जिला परिषद अध्यक्ष, वो जानकारी बताएं सर, आप लोग क्या कर रहे हैं विकास में जिले में? विकास में हमें जिला पंचायत अध्यक्ष बने हुए भी 1 साल नहीं हुआ जी। और पता कर लेना, हमने 40 करोड़ रुपए के विकास कार्य जनपद में कराए जा रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता कराए जा रहे जी। अब अभी जो सपा की कलेश चल रही जिले में, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? कोई कलेश नहीं, जो पार्टी को मजबूत और लोगों नहीं में सर, अलग फ्रंट बना लिया और कुछ लोगों ने। जब तक लोग नौजवान उत्साहित नहीं होंगे और नई नौजवानों में जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता। उत्साह की परवाह कहाँ कहेंगे सर? अच्छा, जब 4 लोगों में कंपटीशन है कि तो हम आगे निकले, पार्टी का सभी काम कर रहे हैं। कंपटीशन के विषय में मानेंगे आप? नौजवान कंपटीशन से आगे बढ़ता है। पार्टी के लिए कंपटीशन नहीं होगा तब तक कोई। आप अपने कार्यकाल में 5 चीजें बताएं, मैं जनता के लिए करूँगा। जनता के लिए आप ये मान लीजिए, सड़कें इतनी मैं समझता हूँ 5 साल में बनी, उतनी मैंने 1 साल में बनवा दिया। पता कर लेना जी। जितना 5 साल में जिला पंचायत पहले काम नहीं हुआ, उतना 1 साल में हो गया और चल रहा है। आपका कार्यकाल कितना बताया सर? 5 साल। तो आप 5 साल में अब क्या करेंगे? विधायक जी के तो चुनाव है आने वाले समय में, अब आप 5 साल में 5 चीजें मेरे को बताएं, मैं अगले उसमें आगे पूछूंगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल में सड़कें जिले में जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ सड़कें बनेंगी। जी। जहाँ जहाँ पानी की समस्या का दिक्कत होगी उसका भी समाधान किया जाएगा। सोलर लाइटें जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ सोलर लाइटें लगवाई जाएंगी। यात्री प्रतीक्षालय जहाँ जहाँ हर तिराहे चौराहे पे, जनपद में जहाँ जहाँ जरूरत होगी हर तिराहे चौराहे पे, वहाँ सब जगह यात्री प्रतीक्षालय बनवा दिए जाएंगे। जनपद में आवागमन के लिए आप पता कर लेना, इधर जो जितने भी बॉर्डर हैं उस पर जिला पंचायत के स्वागत द्वार बन रहे हैं, जिससे लोगों को मालूम पड़ जाएगा, जो बाहर के लोग आते हैं, कि जनपद कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। वहाँ में सर ये गुंडई होती है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? जो उंगली उठती है हर बार, कहाँ गुंडई हो रही है? नहीं, आप बस पिछले सरकार की तुलना कर लो, इस सरकार की तुलना कर लो। अभी आप बता दो, मैं समझता हूँ महीनों 2 महीने हम लोग तो राजनीति कर रहे हैं, 5-7 साल हो गए, पहले भी कार्यकाल देखा। अब कहीं कोई गुंडई नहीं हो रही, विकास की बात हो रही है चारों तरफ। हमें भरोसा है जिला परिषद अध्यक्ष और हमारे विधायक जी जनप्रिय विधायक हैं और जनप्रिय जिला परिषद अध्यक्ष हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने जो भी बात कही है वो पूर्ण तय खरे पर उतरेंगे। हरिओम शर्मा के साथ दीपक तिरंगा, कैमरा में।